हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और के साथ ही आप लोग मेरा एप्लीकेशन स्टार आईक्यू जो गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू। इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए। हर संडे अनअकैडमी पे दोपहर 12 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप लोगों को एनरोल करने के लिए मेरा इनवाइट कोड इस्तेमाल करना होगा स्टार आईक्यू। हर रोज रात को 11:15 अनअकैडमी पे क्लास होती है, आप मेरी क्लास देख सकते हो अनअकैडमी पे। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद की लड़की जिनका नाम है रानी रामपाल। और इस बार जो है ना, आप इस बार ये फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन भी ये थी। इनको चौथे स्थान पे आने की वजह से 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से इनाम दिया गया और एक टाटा कंपनी की तरफ से एल्ट्रोज कार भी दी गई थी इनको। ठीक है, आज का पहला सवाल क्या होगा कि इस वर्ष राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इस साल इन विच स्टेट विल द नेशनल फेंसिंग कंपटीशन बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर? तो इस सवाल का सही आंसर होगा हमारा हरियाणा राज्य, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता का शुभंकर यानी कि मास्कॉट शामू व मोटो इनको भी लॉन्च किया है। आपके पेपर के लिए बनने वाली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता जो है उसका शुभंकर यानी कि मास्कट क्या होने वाला है? तो उनका मास्कट होने वाला है शामू और मोटो, ये याद रखना है आपको। हरियाणा का नाम खेलों के हब के रूप में ही विकसित हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है ओलंपिक और पैरालंपिक में हमने बहुत अच्छे तरीके से अपना दमखम दिखाया, गोल्ड मेडल भी हमने जीता। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों में ही हम लोगों ने गोल्ड जीते हैं और अब राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन भी हरियाणा के अंदर किया जाएगा। आपको शायद याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम है, वो भी हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। फरवरी 2022 के अंदर होंगे। 90% वो गेम कहाँ पे होंगे? 90% गेम वो पंचकुला के अंदर होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा वो हरियाणा के अंबाला के अंदर भी होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा वो शाहाबाद, इसके अलावा चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली यहाँ पे होंगे। और ये चौथा संस्करण है, याद रखना। पहले 2 संस्करण में सबसे पहले में हरियाणा पहले नंबर पे था, दूसरी बार जब हुआ था उसमें दूसरे पे, तीसरी बार हुआ उसमें भी दूसरे पे रहा था हरियाणा। इन दोनों में पहले नंबर पे महाराष्ट्र था, इसमें दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। आगे बढ़ें तो अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को देश के शीर्ष 3 थानों में शामिल किया गया है? तो अभी रिसेंटली हरियाणा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 3 पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा टॉप 3 में मिला है भट्टू कला को, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा का जो एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, जिसको आप लोग हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से जाना करते हैं, याद रखिएगा। जिसको भारत की पिंक सिटी आप लोग पुकारा करते हो जयपुर को, ठीक है ना, लेकिन हरियाणा की पिंक सिटी आप लोग किसे कहते हो? हरियाणा की पिंक सिटी आप लोग कहा करते हो फतेहाबाद को। तो फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2021 को लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में होने वाले एक समारोह में इस थाने को जो है ना ट्रॉफी देने वाले हैं, मतलब इनको सम्मानित करने वाले हैं भट्टू कला को, याद रखना। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है कि पूरे हरियाणा का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा? वो है तरावड़ी। ये भी याद रखना आप लोग, तरावड़ी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है करनाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ में कब तक हिंदी में पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी?
बाय विल हिंदी स्टडीज़ बी स्टार्टेड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हरियाणा। सभी यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी में पढ़ाई साल 2025 तक स्टार्ट करवा दी जाएगी, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने ही हमारे भारत देश के विकास के लिए अपनी एक राजभाषा, वैसे तो इस देश की कोई खास भाषा है नहीं एक, लेकिन फिर भी अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, तो हिंदी का विकास करने के लिए ये वाला काम किया है ताकि हिंदी में सरकारी कार्यालयों में भी काम हो सके। आपको ये भी बता देता हूँ कि हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे हिंदी के अंदर एक कोर्ट में केस दाखिल हुआ है। हरियाणा के जगाधरी के अंदर संजीव काजला की कोर्ट में पहली बार हिंदी में एक जो केस है वो दाखिल हुआ है, और आने वाले 2025 तक हरियाणा के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हिंदी में पढ़ाई करवाना आवश्यक कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, एक क, ख और तीसरा जो जोन है वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है। उत्तर भारत में अधिकतर राज्य कै जोन में आते हैं जहाँ सरकारी कार्यालयों में हिंदी का 100% प्रयोग अनिवार्य किया गया है। समिति ने इस दौरे में ये भी देखा है कि 95 से 98% हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है बहुत सारे ऐसे ऑफिस में, तो इनको अब 100% कर दिया जाए तो कोई खास दिक्कत भी नहीं है। हरियाणा के ये राज्यपाल हैं, इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इनका जन्म हुआ था 1947 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। 1965 में इन्होंने जो है ना वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया। 1985 में जो है ना इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और इन्होंने ही जो है ना वो 1998 के अंदर 1998 के अंदर जो केंद्रीय आपका डिपार्टमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री भी रहे थे। ये हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे। अभी वर्तमान में हिमाचल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ। इनकी नियुक्ति की गई थी 8 जुलाई 2021 को श्रीमान माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा उन्हें नियुक्ति की थी, और 15 जुलाई 2021 को इन्हें हरियाणा राज्य का 18वां राज्यपाल बनाया गया। नियुक्ति करने का काम होता है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री की सलाह पे, और शपथ दिलाते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जैसे वर्तमान में हरियाणा पंजाब के कौन है? रविशंकर झा है, तो इस बात को भी आप याद कर सकते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल का नाम धर्मवीर सिंह है, याद रखिएगा। दूसरे BN चक्रवर्ती या बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, और एक राज्यपाल रहे थे ओम प्रकाश वर्मा, जिनका कार्यकाल सबसे कम था, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 के बीच में ही था। हरियाणा की कंपनी एमवे इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरियाणा की कंपनी है एमवे इंडिया, और इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये अभिनेता है अमिताभ बच्चन, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। महत्वपूर्ण सहयोग के एक हिस्से के रूप में एमवे के ब्रांड और एमवे के सभी न्यूट्रीलाइट उत्पादों का समर्थन ये करेंगे। आपको शायद याद होगा, थोड़े दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था, एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली ईस्ट इम्फाल की एक लड़की है जिसने सिल्वर मेडल जीता था, जिसका नाम था मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को भी एमवे का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, अभी अमिताभ बच्चन को भी बना दिया, तो दोनों आपको याद रहने चाहिए। एमवे जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इसके CEO का नाम अंशु बुद्धराजा है, ये याद कर सकते हो आप। अमिताभ बच्चन जो है ना ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए एमवे इंडिया एंड न्यूट्रीलाइट के। हरियाणा के किस जिले के अमित बिष्ट को तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वैसे बता देता हूँ, तेंजिंग नारगे अवार्ड जो है ना वो दिया कब जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है साहसिक कार्यों के लिए, जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ाई करता है या कोई जैसे हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है, तो उस केस में जो है ना ये अवार्ड दिया जाता है। अमित बिष्ट को अभी मिला है तेंजिंग नारगे। थोड़ा टाइम पहले आपने अनीता कुंडू जो है ना वो पढ़ी थी, अनीता कुंडू के बारे में पढ़ा होगा आपने। अनीता कुंडू जो है ना वो हरियाणा के फरीदपुर गांव की रहने वाली है, हिसार डिस्ट्रिक्ट की, और अनीता कुंडू को लास्ट टाइम मिला था कौन सा अवार्ड? तेंजिंग नारगे अवार्ड, और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की वजह से कई सारे पहाड़ों की चढ़ाई भी की थी अनीता कुंडू ने। अभी तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया अमित बिष्ट को, और ये रहने वाले हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 13 नवंबर को तेंजिंग नारगे नेशनल अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया जा रहा है। यह अवार्ड अर्जुन अवार्ड के बराबर है, मतलब जितना वैल्यू अर्जुन अवार्ड का है बिल्कुल उतना वैल्यू तेंजिंग नारगे का है, जिसमें 15 लाख रुपए कैश और कांस्य की प्रतिमा जो है वो भेंट की जाती है। कर्नल बिष्ट ने बताया कि इस साल मई में 2 बड़े तूफान आए थे जो कि ताउते और यास थे, सबको पता है।
इसके कारण पहाड़ों पे सामान्यतः जमने वाली बर्फ़ की परत 5 फुट ज़्यादा मोटी हो गई थी। चलना आसान नहीं था, सांसें फूलने लग गई थी, फिर भी जो है ना इन्होंने ऐसा काम किया और इनको अभी इसी साहसिक काम के लिए जो है ना तेंजिंग नार्गे अवार्ड दिया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे पुलिस विभाग के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में जो है ना चीफ विजिलेंस ऑफिसर फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट नियुक्त किया है। इनका नाम है श्री ओपी सिंह। सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने ओपी सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा पंचकुला को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पुलिस विभाग के अतिरिक्त मुख्य विजिलेंस यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। आपको बता देता हूं, हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना तब। सेवा सुरक्षा सहयोग इसका मोटो है। हरियाणा पुलिस के वर्तमान में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनका नाम है पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में कौन सा रैंक हरियाणा का है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? बताइए विस्तार से, जितना ज़्यादा आप बता सकते हैं। मिलता हूँ कल आपसे फिर एक लेटेस्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टार IQ से जुड़े रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच।